नेक्स्ट अपन बात करेंगे आज आज का जो टॉपिक है वो है कोई भी किसी भी तरह के इनग्वानल लिगामेंट्स के बारे में। इनग्वानल लिगामेंट्स की अगर जब भी बात करते हैं इसको एक पोपार्ट्स लिगामेंट्स भी बोला जाता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो इनग्वानल लिगामेंट्स है ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंड होता है। तो ये कोई भी किसी भी तरह के इनग्वानल लिगामेंट्स है जो एक एंटेरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से प्यूबिक ट्यूबरकल्स के वहाँ पे एक एक्सटेंड करता है। मतलब एक एलियम से स्टार्ट होता है और एक प्यूबिस पे जाके इसका टर्मिनेट्स हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, जभी भी प्यूबिक ट्यूबरकल्स की अगर जभी भी अपन बात करते हैं इसके अंदर तीन तरह के चीज़ें रहती है। एक इनगोनल लिगामेंट्स होते हैं जिसके बारे में अपन पढ़ते हैं। सेकंड होता है क्रेमास्टल मसल्स होती है जो नीचे और थर्ड स्ट्रक्चर की अगर जभी भी अपन बात करते हैं वो स्पर्मेटिक कोर्स है वो पास होता है इस इनगोनल लिगामेंट से। तो उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इनगोनल लिगामेंट्स दिमाग में एक चीज़ तो आ गई कि जो एक्सटेंड कहाँ से कहाँ करता है। ये एक एंटेरियर सुपीरियर क्लिक लाइन से एक प्यूबिस ट्यूबरकल के वहाँ पे एक्सटेंड करता है। बट दिमाग में ये चीज़ क्लिक नहीं हो पाती क्योंकि ये लाई कहाँ करता है। तो ये क्या है कि ये एक फोल्ड ऑफ ग्रोइंस है वहाँ पे ये करता है। अब दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि फोल्ड ऑफ ग्रोइंस क्या है कि अगर कोई भी किसी भी तरह का पर्सन है, अगर वो स्ट्रेंथ खड़ा है, अगर वो चेयर पे बैठता है तो उसके एब्डोमिनल्स के बीच में जब वो बैठता है तो उसके मतलब वो एक ग्रोइन मतलब एक तरह का एब्डोमिनल्स के बीच में मतलब वो डिपोजिशन हो जाता है एक तरह की चर्बी टाइप वो। तो वो एक क्या है ग्रोइंस एक बिनेथ ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रोइंस के वहाँ पर लाई रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसका फॉर्म कैसे होता है, ये कैसे बनता है। तो जब भी कोई भी किसी भी तरह के ऑब्लिग्यू एपोनेरिसिस होता है और ऑब्लिग्यू एपोनेरिसिस भी कहाँ और उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं कि फॉर्म कहाँ से होता है। कोई भी किसी भी तरह का ऑब्लिग्यू एपोनेरिसिस होता है उसका जो लोअर बॉर्डर है वहाँ पे इसका फॉर्म होता है। दो तरह की चीज़ें हैं, ये थिक हो जाता है और इसका जो फोल्ड है वो बैकवर्ड होता है और जो इनर साइड्स में ले हो जाता है। दो तरह के हाफ होते हैं इसके, एक मिडल हाफ होता है एक लेटरल हाफ होता है। ध्यान से देखिएगा कि जो लेटरल हाफ होता है इसका वो राउंडेड और ऑब्लिग्यू होता है। फिर उसके बाद में दो तरह के हाफ होते हैं, एक लेटरल हाफ होता है एक मिडल हाफ होता है। लेटरल हाफ की अगर सभी भी अपन बात करते हैं वो राउंडेड और ऑब्लिग्यू होता है और जो मिडल हाफ की अगर सभी भी बात करते हैं ये ग्रू अपवर्ड और हॉरिजॉन्टली होता है। जब कोई भी किसी भी तरह के मिडिवल हाफ की अगर जभी भी बात करते हैं वो एक हॉरिजॉन्टल होता है और ऊपर की तरफ होता है और दो चीज़ें करता है। ये क्या करता है, एक तो इनगोनल कैनाल्स का फॉर्मेशन करता है। अपन ने पढ़ा था कि इनगोनल कैनाल्स क्या होता है कि एक इंट्रामस्कुलर पासेज है, मतलब मसल्स के बीच में से जो रास्ता जाता है जो पाथवे जाता है वही एक तरह का इनगोनल्स कैनाल्स होता है। तो ये एक फ्लोर बनाता है उस इनगोनल कैनाल्स का। और उसके बाद में लॉज की अगर जभी भी अपन बात करते हैं दो तरह के लॉज हैं। एक राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस तो होता है किसके फीमेल के केस के अंदर, और स्पर्मेटिक कोड्स की अगर जभी भी बात करते हैं ये मेल के केस के अंदर होता है। अटैचमेंट की अगर जभी भी अपन बात करते हैं अटैचमेंट दो तरह से होता है, एक लोअर और एक अपर। अपर की अगर जभी भी अपन बात करें या तो लेटरल टू थर्ड, एक होता है लेटरल वन थर्ड और एक मिडल, तीन तरह के पार्ट्स होता है। जो लेटरल टू थर्ड होता है वो तो एक इंटरनल ओब्लिग्यू मसल से अटैचमेंट होता है। जो लेटरल वन थर्ड होता है वो ट्रांसवर्सल एब्डोमिनस मसल से अटैचमेंट होता है और जो मिडल जो होता है वो क्रेमास्टर मसल से अटैचमेंट होता है। दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि क्रेमास्टर अपन ने ऊपर भी पढ़ी थी कि जब कोई भी किसी भी तरह के जो एक प्यूबिस ट्यूबरकल्स के अंदर तीन तरह की चीज़ें पढ़ी थी, एक इनगोनल लिगामेंट्स, उस क्रेमास्टर मसल्स और एक पास होता है एक स्पर्मेटिक कोर्स। तो ये क्रेमास्टर मसल्स वहाँ पे अपन ने पढ़ी थी और यहाँ पे क्या है कि इसका जो अटैच ये कहाँ होती है प्यूबिस ट्यूबरकल के वहाँ अटैच होती है। उसके बाद में लोअर की अगर बात की जाए अटैचमेंट की तो डीप फेशिया होता है हमारे थाई का वो होता है और फेशिया लाटा बोला जाता है। ये पुल करता है लिगामेंट्स, इसके जो लिगामेंट्स है वो इनफेरली पुल्स करते हैं और उसके जो लिगामेंट्स होते हैं वो कॉनकेव होते हैं नीचे की तरफ से डाउनवर्ड्स। एक्सटेंशन की बात करते हैं, एक्सटेंशन इम्पोर्टेंट है। एक्सटेंशन का मतलब ये है कि इसके अभी कहते हैं अपन कि एक्सटेंड कर रहा है, मतलब इस आदमी के हाथ इतने लंबे हैं, मतलब इसके हाथ वहाँ तक जा रहे हैं। उसी प्रकार और उसी तरह यहाँ पे भी है एक्सटेंड का मतलब। एक्सटेंड का मतलब ये होता है कि एक्सटेंड ये कहाँ तक इसकी पहुँच है, कहाँ तक ये एक्सटेंड करता है, कहाँ तक ये जाता है और कहाँ से स्टार्ट होता है। तो जनरली होता क्या है कि जब कोई भी किसी भी तरह के इनगोनल लिगामेंट्स की अगर जभी भी अपन बात करते हैं
वो उसके मेडियल एंड होता है, और वो एक लोकुलर लिगामेंट्स होता है दूसरा, और एक पेक्टिनल पार्ट्स होता है एक इनगोनल लिगामेंट्स का। इनगोनल लिगामेंट्स का पेक्टिनल पार्ट्स, ये तो एक पहला एक्सटेंशन है इसका। ध्यान से देखिएगा, जभी भी कोई भी किसी भी तरह का लेगुनल लिगामेंट्स और एक पेक्टिनल पार्ट्स ऑफ इनगोनल लिगामेंट्स की अगर जभी भी अपन बात करते हैं, ये एक हॉरिजॉन्टली पोजीशन होती है इसकी, और एक सपोर्ट करता है एक स्पर्मेटिक कॉर्ड। और जब स्पर्मेटिक कॉर्ड्स को ये सपोर्ट करेगा तो ये क्या स्पर्मेटिक कॉर्ड्स क्या करता है, फ्लोर बना देता है इनगोनल केनाल्स का। उसके बाद में ट्राइंगल्स की सेकंड अपन बात करते हैं कि लेगुनल लिगामेंट ट्राइंगुलर शेप के होते हैं, और जब ट्राइंगुलर शेप के हैं जाहिर सी बात है दिमाग में एक चीज़ क्लिक हो जाती है कि ट्राइंगुलर है मतलब उसका एंटीरियर साइड भी रही होगी, उसकी पोस्टीरियर साइड भी रही होगी, उसकी अपेक्स भी रही होगी, और उसका बेस भी रहा होगा। जनरली होता क्या है कि जो एंटीरियर होता है ये तो इनगोनल लिगामेंट से अटैच होता है। ये देखो इस डायग्राम के अंदर ग्रीन कलर से मैंने ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर शो कर रखा है। इधर पोस्टीरियर साइड है, अपेक्स है, और इधर एंटीरियर साइड है, इधर बेस है। इधर एंटीरियर की अगर जभी भी बात करता हूँ यहाँ पे तो ये इनगोनल लिगामेंट से अटैच होता है, और अगर पोस्टीरियर साइड की बात करूँ तो यहाँ कोई भी किसी भी तरह का पेक्टिनस प्यूबिस से अटैचमेंट होता है, और अपेक्स की अगर जभी भी बात करता हूँ ये प्यूबिक्स ट्यूबरकल से डायरेक्टली अटैच होता है, और बेस की अगर जभी भी बात करता हूँ डायरेक्ट लेटरल होता है। जब अगर चीज़ें ढंग से क्लियर करता हूँ, समझ में नहीं आया होगा, मैं दोबारा से एक ट्रायंगल बनाता हूँ और इसकी ये साइड लिख देता हूँ पोस्टीरियर, ये एंटीरियर, अपेक्स और ये बेस। ध्यान से देखिएगा ये जो बेस है ये किस साइड है, लेटरल साइड है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट लेटरल, जबकि यहाँ पे जो अपेक्स है वो मीडियल साइड है। करेक्ट। सेकंड बात ये है कि जो बेस होता है ये क्या करता है कि मीडियल बाउंड्री ऑफ फीमोरल रिंग, जनरली ये फीमोरल शीथ है, और जब फीमोरल शीथ फीमोरल कैनाल्स हैं, इसके यहाँ पे ये फीमोरल आर्टरी है, फीमोरल नर्व है, और ये एक लिम्फ नोड्स है, और ये लिम्फ नोड्स ही क्या है, एक फीमोरल रिंग बना देते हैं। एक फीमोरल कैनाल्स है ना यार, तो ये एक शीथ है, तो ये रिंग बना दी है यहाँ पे ग्रीन कलर से। तो ये फीमोरल रिंग अपन बोलते हैं कि मीडियली ग्रो करता है। देखो ये लेटरल साइड तो क्या है, बेस है। ध्यान से देखिएगा, चीज़ें कंफ्यूज करती है, बट चीज़ें बहुत अगर ध्यान से समझा रहा है ना चीज़ों को तो बहुत ईजी है। क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि जो बेस है वो लेटरल है, मैं मानता हूँ बेस लेटरल दिख रहा है ना, बट इस बेस के मीडियल साइड में, इस साइड में देखो ध्यान से देखिएगा, इसके ये लेटरल साइड हो गई, तो लेटरल साइड में क्या हो गया, फीमोरल आर्टरी हो गई, और इंटरमीडिएट में क्या है, फीमोरल नर्व है, और मीडियल साइड क्या हो गया, लिम्फ नोड्स हो गया। और जो मीडियल साइड है लेटरल बेस के मीडियल साइड में फीमोरल रिंग है, और वो फीमोरल रिंग ही क्या करती है यार, बाउंड्री का फॉर्मेशन करती है। ध्यान से देखिएगा, अगर पोस्टीरियर पार्ट्स की अगर जभी भी बात करते हैं, इसका ये पीछे वाला पार्ट्स ये क्या करता है कि एक्सटेंड प्रेजेंट होता है, और जब यहाँ कोई भी किसी भी तरह का एक्सटेंशन प्रेजेंट होता है तो उसको बोला जाता है पैक्टिनियल लिगामेंट्स, या कोई भी किसी भी तरह का लिगामेंट्स ऑफ कूपर। नाम ने सुना होगा आपको, ये चीज़ याद रह जाती है यार, लिगामेंट्स ऑफ कूपर। तो दो तरह के लिगामेंट्स पढ़ लिए अपन ने, एक लेकुनल लिगामेंट्स पढ़ा अभी अभी, और एक सेकंड पढ़ा अपन ने पैक्टिनल लिगामेंट्स। अब थर्ड लिगामेंट्स के बारे में जानते हैं अपन यहाँ से। ध्यान से देखिएगा, इनगोनल लिगामेंट्स की अगर जभी भी अपन बात करते हैं, ये इसका मिडल फाइबर है, और ये एक इंटरक्रूरा फाइबर का फॉर्मेशन करता है, और ये आर्च करता है एक सुपरफिशियल इनगोनल रिंग का। दो तरह की चीज़ें आर्च करता है ये, एक सुपरफिशियल इनगोनल रिंग का, एक तो कीप के क्रूरा को ये टुगेदर रखता है, और सेकंड ये टू क्रूरा यूनाइटेड होता है। उसके बाद में ये यूनाइटेड क्रूरा, आर्च ऑफ सुपरफिशियल और कीप ऑफ क्रूरा टुगेदर, और टू क्रूरा यूनिट्स, ये सारे करके एक प्रिवेंट करते हैं, एक वाइंडिंग करते हैं, एक सुपरफिशियल इनगोनल रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो कि तीन तरह के लिगामेंट्स पढ़ लिए, लेकुनल लिगामेंट्स, पैक्टिनस लिगामेंट्स, और इंटरक्रूरल फाइबर्स या आर्च ऑफ सुपरफिशियल लिगामेंट्स या इनगोनल लिगामेंट्स। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि मिडल एंड से एक फाइबर जाता है, और ये फाइबर जब जाता है ये पास हो जाता है एक अपवर्ड ऊपर की तरफ, और मीडियली पास होता है, और वहाँ से ये एक लीनिया अल्बा का फॉर्मेशन करता है। लीनिया अल्बा एक इंटरलेस है और अपोजिट साइड ऑफ फाइबर में रहती है, और ये एक लीनिया अल्बा पास्ट अपवर्ड मीडियली, और ये जो फाइबर होता है ये रिफ्लेक्टेड करता है पार्सली इनगोनल लिगामेंट्स। तो चार तरह के लिगामेंट्स पढ़े, लिगोनल लिगामेंट्स, पैक्टिनस लिगामेंट, इंटर या इनगोनल लिगामेंट्स, और रिफ्लेक्टेड पार्शियली इनगोनल लिगामेंट्स पढ़ लिए। तो चार तरह के एक्सटेंशन होते हैं, और ये क्या करते हैं कि जो एक रिफ्लेक्टेड जो पार्ट जो एक
प्रोटेक्ट इनगुइनल लिगामेंट्स होता है, ये फॉर्म करता है एक लेटरल क्रूज सुपर इनगुइनल रिंग का, और जो रहती है एक सुपरफिशियल इनगुइनल रिंग में, और ये एक फ्रंट है कंजॉइंट टेंडन के। तो ये जो सारा का सारा अपन प्रोसेस पढ़ते हैं, ये कोई भी किसी भी तरह के इनगुइनल लिगामेंट्स के अंदर पढ़ते हैं। और इनगुइनल लिगामेंट्स के जो मेन चीज़ें हैं, मतलब 6 तरह के पॉइंट्स पढ़ते हैं 1 पेज, और पूरा जो टॉपिक है वो ख़त्म। तो अपन यही करते हैं कि एक पेज के अंदर पूरा जो टॉपिक है वो ख़त्म कर देते हैं। और 6 तरह के पॉइंट्स पढ़े मैंने। एक्सटेंस पढ़ा, इसका लाइज पढ़ा, सेकंड थर्ड इसका फॉर्म पढ़ा, चौथा इसका हाफ और अटैचमेंट, और इसके लेटरल हाफ और मिडल हाफ पढ़ा, और फिफ्थ अपन ने अटैचमेंट पढ़ा, और सिक्स इसका एक्सटेंशन पढ़ा। तो 6 पॉइंट पढ़े, 1 पेज पढ़ा, और पूरा टॉपिक क्लियर। तो एक इनगुइनल लिगामेंट्स और एक पोपार्ड लिगामेंट्स के बारे में ये। थैंक यू।